स्वरा भास्कर, जो सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे दिल्ली तक पहुंच गई थी और उस लोगों में एक विचार लेकिन अब जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की लोकेशन थोड़ी सी चेंज होके झारखंड क्या हो गई, तो स्वरा ने ऐसे अवॉइड किया जैसे बॉलीवुड खुद स्वरा को अवॉइड करके बैठा है। दिए भैया जी आप तो। बड़े बड़े प्रोटेस्टों में स्वरा की इंसल्ट होती रहती है वैसे तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा कम समझ रहे हैं। शादी के पहले स्वरा खुद को एथीस्ट मानती थी, पर जैसे ही बहन की विशेष समुदाय में शादी हुई तो भैया उसके खसम ने इलेक्शन लड़ने की भी सोची। तो स्वरा को अपना ये एथीस्ट वाला जो झुंझुना था वो थोड़ी देर के लिए छुपाना पड़ गया, क्योंकि विशेष समुदाय में विशेष रूप से एथीस्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट होता नहीं है। मतलब मुसलमानों में एथीस्ट का ढूंढना वैसा है जैसे पाकिस्तान में जीडीपी या आटे को ढूंढना, क्योंकि जो एथीस्ट बनता है उसे ये रहने नहीं देते। ना करे जनाब, ना करे भाई साहब, ढूंढते ढूंढते चक्कर खा के गिर जाओगे, लेकिन जीडीपी का जी भी नहीं मिलेगा। जी से अगर कुछ मिलेगा तो वो भी ग्रेनेड होगा। और निकाह के बाद स्वरा में इतना डिफरेंस आ गया है भाई साहब, इतना डिफरेंस आ गया है जितना डिफरेंस कैटरीना कैफ और मोहम्मद कैफ में है। देखो, एक बार जब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वक्फ के हाथ लग जाए तो ऐसा ही होता है भाई साहब, जैसा स्वरा के साथ हुआ है। तभी स्वरा भास्कर अपने खसम को इलेक्शन में प्रमोट करती रहती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी खसम को उतने ही वोट मिलते हैं जितने लोग स्वरा भास्कर की मूवी टिकट खरीदने जाते थे। अबे जो मूवी नहीं बेच पाई, खसम को कहां से बेच पाएगी? यानी देखो, वोट और टिकट दोनों ही चीजें सिंगल डिजिट तक सीमित रह जाती थी, जिसके बाद स्वरा ने कांग्रेस की ही स्क्रिप्ट दोहराई थी। ईवीएम हैक हो गया है जी। But I want to go across right now to Swara Bhaskar. Swara Bhaskar is alleging that in the seat that her husband was fighting in Anushakti Nagar, where he's lost to Sana Malik, the allegation is that there was some tampering with the EVMs or the EVMs weren't working well. जैसे मानो ऑपोजिशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी थी, बल्कि कोई आईटी कंपनी थी जिसमें हैकर्स भरे पड़े थे। इतना हैक तो भैया हैकर्स नहीं कर पाए हैं आज तक जितना ईवीएम हैक नेता लोग कर मार रहे हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आगे जब स्वरा का खसम बुरी तरीके से हार गया तो स्वरा ने पार्ट टाइम मुल्ली की जॉब से इस्तीफा दे दिया। It's like just mad, mindless killing innocent people, right? It's the most cowardly, सबसे कायरपने की लड़ाई होती है बॉम्ब गिराना। ऐसी बात बोलने के बाद अगले इलेक्शन में भी कौन ही वोट देगा? बॉम्बर को डरपोक कायर ही बोल दिया, बताइए। लेकिन इसी टाइम पे ना स्वरा की एक पिक वो बड़ी वायरल हुई थी, ये वाली। अगर बिना चश्मे के वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देता हूं, लेफ्ट वाला जो पहलवान सा दिख रहा है वो स्वरा है। यह पिक के बाहर आते ही स्वरा का ऐसा मानना है कि स्वरा की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई, लेकिन जो चीज कमबख्त पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करती थी वो कम कैसे हो गई? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। इस पिक में जो मौलाना है ना, पहले उसकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी समझ लेते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए ज़रा, हमारी ये नावाकफी है अपने मुल्क से, और शुरू से जो हमने हिंदुओं को बांटा है, ये सेकुलर हिंदू हैं, ये कम्युनल हिंदू हैं, इस तकसीम ने हमको बहुत धोखा दिया है। मौलाना के हिसाब से तो कोई भी, मतलब कोई भी हिंदू नहीं है। पर मजे की बात यह है कि मौलाना के अगर पूर्वज को ढूंढने जाओगे तो वो हिंदू निकल जाएंगे। स्वरा इस पिक में कुश्ती वाला पहलवान क्यों लग रही थी, उसका क्लैरिफिकेशन स्वरा ने अब जाके दिया है। तो आई वॉज क्रॉसिंग द मॉस्क, सो आई कवर्ड माई हेड बिकॉज आई नो कि दैट्स अ थिंग। फिर अंदर उनसे मिले विले और किसी ने फोटो वोटो ले लिया। मैं अच्छा, वो सुबह 8 बजे हम लोग, मैं 4 बजे सोई थी, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था हाथ का, मैं पहुंच गई थी ऐसी मुंह धो के, ऐसे टोटल नो मेकअप। ये हो ऑब्वियसली बहुत ही गंदी लग रही थी। अब वो फोटो ले ली और हमारे टीम ने बिना मुझे दिखाए पोस्ट कर दी। वो भाई साहब, उस फोटो को लेकर मैं आज भी ट्रोल हो रही हूँ। वो फोटो कि पहले ऐसी थी, मुसलमान से शादी करने के बाद ये ऐसी हो गई, वैसी हो गई। बताओ यार,
ऐसे डील डॉल में पुरानी पिक का क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, तो फिर ऐसे तो इस पॉडकास्ट का भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाएगा तुम्हें। सलमान खान की मूवी सुल्तान के नेक्स्ट पार्ट में अगर सलमान हेल्थ इश्यूज के चलते काम ना कर पाए तो उसमें स्वरा भास्कर भी सुल्तान पहलवान का रोल कर सकती है। बस उस पहलवान की फाइट पाकिस्तानी पहलवान से नहीं होनी चाहिए, वरना स्वरा पहलवानी में भी फिक्सिंग करने वाली पहली पहलवान बन जाएंगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है डैड। लो भाई साहब खुद देख लो, जब स्वरा प्रैक्टिस करती है तो असली सुल्तान भी डर के मारे मुंह फेर लेता है। सेम प्रोटेस्ट पे स्वरा बताती है कैसे निकाह के बाद वो अब टेक्नोलॉजी में नहीं मानती है। स्वरा के हिसाब से जो मॉडर्न वॉर वेपन्स हैं उनका यूज करने वाले सारे कायर होते हैं, कायर। पुराने ज़माने के जो वॉर होते हैं जहाँ तलवार वलवार लेके आप सही में लड़ाई कर रहे हो ना, वहाँ तो आप लड़ भी रहे हो। आज क्या कायरों की वॉर लड़ रहे हो यार, आप बॉम्ब्स बना रहे हो और आप प्लेन से जहाँ कोई आपको नहीं छू सकता, आप बच्चों पे और निहत्थे लोगों पे और बॉम्ब्स गिरा रहे हो। लाइक दैट इज़ नॉट वॉर, दैट इज़ लाइक just mad mindless killing innocent people, right? It's the most cowardly। नहीं देखो सही बात है, पहलगाम में AK-47 चलाने वाले सारे टेररिस्ट बहादुर थे और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि एयरफोर्स से कंडक्ट हुआ था तो वो कायर थे। स्वरा के हिसाब से तो फिर उसामा भी कायर हुआ, उसने भी प्लेन दे मारे थे ट्विन टावरों में। उसामा अगर आज जिंदा होता तो खुद पर्सनली प्लेन लेके आता स्वरा भास्कर के पास, क्योंकि स्वरा किसी दिन तो पाकिस्तान को लंदन पेरिस से बेटर बता देती है और जैसे ही पेमेंट मिल जाती है पाकिस्तान को एक्सपोज कर मारती है। लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। And what do you expect? What state that's run by Sharia laws? They're an unsecular state. Like, were you thinking that? I'm not surprised at all. भाई साहब ऐसा यू टर्न बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के करना मुश्किल है भाई साहब। स्वरा भास्कर गाजा के लिए ना अभी काफी सेंसिटिव रही हैं, लेकिन तभी तक जब तक इसे कोई शो नहीं मिल जाता। बाल यहाँ करती है और फिर ऐसे ये वाला देखो। विशेष समुदाय के कांडों को कवर करना स्वरा की पुरानी हॉबी भी रही है। एक तो कितनी मेहनत से दंगे फसाद करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं विशेष समुदाय वाले, और स्वरा है कि क्रेडिट देना तो छोड़ो, इनको कहती ही नहीं है कि इन्होंने किया है। स्वरा ने सारा का सारा क्रेडिट भाई साहब AI को दे मारा। लगता है ध्रुव राठी इसे अच्छा कमीशन दे रहा है AI कोर्स बेचने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, AI की रेस में अगर नहीं भागे तो रह जाओगे पीछे। क्या आपको रात में मुट्ठी मारने में होती है दिक्कत, सही वीडियो नहीं मिल पाता है, तो पेश करते हैं AI फकेस्ता। सिर्फ 1999 रुपए प्रति माह में आपको वीडियो ऐसी वीडियो का सजेशन देगी AI कि आप तुरंत निकल जाएगी, और जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसको धूर्त भाई ने पहले से आजमाया हुआ है, तभी तो सूख के काटा हो गए हैं। AI कोर्स तो छोड़ो भाई साहब, स्वरा ने जिस पॉलिटिशियन को बेचा है, चाहे उसमें अपना खुद का पति ही क्यों ना हो, पर्सनल पति, वो भी बुरी तरीके से हार गए हैं। कहीं स्वरा राहुल हमजा मजारी की जॉब तो नहीं खाना चाह रही हैं, उसके बाद भी इसके खसम ने स्वरा से प्रमोशन करवा मारे और स्वरा उसको भी नहीं बेच पा रही। स्वरा भास्कर की ये सफाई देख के उसे हार्पिक के एड में ले लिया गया था कि जब ये पॉलिटिशियन ही साफ कर देती है, अपने पति तक को साफ कर देती है, तो इसके लिए कीटाणु कौन सी बड़ी बात है, उन्हें भी साफ कर ही देगी। क्यों, अब है ना साफ, एकदम चकाचक। रफा के लिए स्टोरी डालने वालों में सबसे पहली लाइन में खड़ी हुई थी स्वरा। ये बात दिखाती है कि स्वरा कितनी बड़ी पनौती है। ये जिस भी चीज को सपोर्ट करती है वो चीज एक्सपायरी के निकट आ जाती है। कहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम ये भी तो इसीलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि स्वरा दोनों का बाहर इंतजार कर रही है। कोई उम्मीद नहीं है मेरी जान तेरे आने की, लेकिन फिर भी देख तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा।